गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने विस्मर दास इस वीडियो में एनडीए मैथमेटिक्स में सितंबर 2025 एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 को पार्ट 1 में कवर करने जा रहा हूँ। सो पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज बेसिकली द इंस्ट्रक्शन जो है वो दो क्वेश्चन के लिए है। फॉर द फॉलोइंग टू आइटम्स लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, राइट। इसका रूट्स क्या दे रखा है, अल्फा बीटा दे रखा है। सो मैं अगर बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज बेसिकली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लॉग, ये है लॉग बेस 10, राइट, नहीं 0.5, लॉग क्या है यहाँ पे 0.5 है, राइट। दिस इज़ व्हाट 0.5, लॉग 0.5 बेस में है, ओके 0.5 ए स्क्वायर और इसका क्या है इंटू एक्स, राइट, इंटू एक्स प्लस व्हाट यहाँ पे लॉग अगेन बेस 0.5 है ए स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर और ये होल्स पावर 4 है इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, राइट। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स, ओके। तो यहाँ पे मैं अगर एक चीज़ फाइंड करूँ कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो था सम ऑफ रूट्स वो माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। तो माइनस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस लॉग ये क्या हो गया हमारा 0.5 ए स्क्वायर, ओके ए स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स ए की वैल्यू 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने ये फाइंड कर लिया, ओके अल्फ़ा प्लस बीटा। नेक्स्ट जो है वो क्या हमें गिवन है, अल्फ़ा इंटू बीटा मैं फाइंड कर देता हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए कॉन्स्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो हो जाएगा लॉग बेस में है 0.5 ए स्क्वायर, राइट, एंड इसका होल पावर कितना है 4 और ए की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा ये होगा सी बाई ए, बेसिकली फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है हमारा बीटा स्क्वायर जो है ना, बीटा स्क्वायर जो है वो हमें गिवन है। बीटा स्क्वायर क्या है, अल्फ़ा टाइम्स बीटा स्क्वायर है यहाँ पे हमें अल्फ़ा टाइम्स क्या है लॉग बेस में 0.5 ए स्क्वायर, राइट, लॉग बेस में 0.5 नहीं ए स्क्वायर 0.5 बेस में ए स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर है यहाँ पे क्या हमारा ए स्क्वायर है, ओके। सो ए स्क्वायर और 0.5 है। सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज़, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमने लिख लिया ये ए स्क्वायर है और ये यहाँ पे 0.5 है, ओके दिस वन बेसिकली ये हमारा क्या है बीटा स्क्वायर अल्फा इंटू दिस वन। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि बीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा क्या बीटा क्यूब, इधर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ओके इंटू में लॉग ये हमारा ए स्क्वायर है, सो आई राइट ए स्क्वायर एंड 0.5, ओके फाइन। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमने फाइंड कर रखा है, दैट आई पुट हियर, ओके मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ। तो ये क्या हो गया लॉग 0.5 अल्फ़ा इंटू बीटा और ये ए स्क्वायर, इसकी पावर कितना है होल पावर 4 है, राइट, होल पावर 4 है, ओके फाइन। ये जो वैल्यू है लॉग लॉग ए स्क्वायर 0.5, मैं अगर लॉग का प्रॉपर्टी की बात करूँ तो लॉग अगर यहाँ पे ए बी है और मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 बाय रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ये बी ए हो जाएगा, ओके। सो आई जस्ट राइट दिस एज 1 बाय लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस में 0.5 और ए स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, एक तो फैक्टर यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो बीटा क्यूब जो है इसका होल पावर आ गया, तो बीटा क्यूब हो गया क्या, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा लॉग 0.5 और ए स्क्वायर, राइट। सो दिस इज बीटा की वैल्यू, ये हमारा बीटा की वैल्यू हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा अगर मैं देखूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमने क्या फाइंड किया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ बेसिकली व्हाट, यहाँ पे क्या है ये माइनस लॉग में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है दैट इज माइनस लॉग 0.5, सो आई राइट हियर लॉग माइनस लॉग 0.5 ए स्क्वायर, ये है राइट 0.5 ए स्क्वायर और ये क्या है हमारा बीटा है, ये वैल्यू क्या है बीटा है। सो जस्ट आई राइट दिस वैल्यू हियर, ये रख दिया हमने माइनस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ माइनस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारा आ गया, यहाँ से अल्फ़ा जो है वो इक्वल टू हो गया -2 बीटा, राइट, अल्फ़ा जो है वो क्या हो गया माइनस बीटा एंड माइनस बीटा, सो अल्फ़ा इक्वल टू -2 बीटा, राइट। तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें पूछा गया है बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू के लिए ऑप्शन अगर देखें तो बीटा के लिए वैल्यू कितना हो गया हमारा क्या है लॉग में 0.5 ए स्क्वायर, राइट। सो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो है इंटरलिंक्ड क्वेश्चन जो है दूसरा, वो बोला है कि अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन बताने के लिए, तो अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन जो है वो क्या आ गया हमारा अल्फ़ा इक्वल टू -2 बीटा, सो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अगेन 2 क्वेश्चन के लिए इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। सो पहला यहाँ पे क्या बोला गया है, पी जो है ना, पी व्हाट इज़ पी हियर, पी जो है वो सिग्मा नोटेशन में क्या दे रखा है समेशन जे की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है n तक है, राइट। और दिस इज़ व्हाट लॉग बेस 10 है, लॉग बेस 10 और 2 टू द पावर j है, राइट, 2 टू द पावर j है। एंड q जो है वो क्या है, q इज़ व्हाट दैट इज़ आल्सो सिग्मा नोटेशन में क्या है यहाँ पे j इक्वल टू 1 से लेके n तक, राइट, j इक्वल टू 1 से लेके n तक। एंड लॉग बेस 10
और ये हो गया 5 टू द पावर जे, 5 टू द पावर जे। तो हमें P प्लस क्यू जो है ना वो बोला है कि इक्वल टू 66 है। तो P प्लस क्यू पहले मैं निकाल लेता हूँ। तो P प्लस क्यू, तो दोनों सिग्मा नोटेशन को मैं अगर ऐड करूँ तो सिग्मा जे इक्वल टू 1 से n तक ये बाहर ले लिया हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, लॉग बेस 10 2 टू द पावर जे एन प्लस वट लॉग बेस 10 यहाँ पे 5 टू द पावर जे। ओके, 5 टू द पावर जे, ये बच गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लॉग का प्रॉपर्टी j इक्वल टू 1 से लेके n तक, j इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो ये तो हमारा एक तो हो गया 2 j हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लॉग m की पावर n का फार्मूला लग गया, लॉग m टू दी पावर n, राइट। तो ये होता है n लॉग m। तो मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा j। ओके, दिस इज व्हाट j, और लॉग में 2 हो गया, लॉग 2, j लॉग 2। सो आई राइट हियर व्हाट j, ये हो गया j लॉग बेस 10 है, बेस 10 2, और यहाँ भी हो गया j। ओके, j हो गया लॉग बेस 10 5, लॉग बेस 10 5। ओके, अब यहाँ से j कॉमन ले लेता हूँ मैं, आई टेक j कॉमन। ओके, j को मैं बाहर ले लेता हूँ। सो p प्लस क्यू बेसिकली फाइंड कर रहे हैं हम लोग, राइट, p प्लस क्यू। तो p प्लस क्यू इक्वल टू सिग्मा है, यहाँ पे j इक्वल टू 1 से लेके n तक है। तो हमने j बाहर कर लिया, तो लॉग यहाँ पे क्या बचा, लॉग बेस 10 2 प्लस का लॉग बेस 10 5। तो यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n का फार्मूला, लॉग का फार्मूला बेसिकली यूज़ हो रहा है यहाँ पे। तो लॉग mn होता है, mn होता है यहाँ पे, तो 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। तो ये हो गया सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये j, और ये हो गया लॉग 2 इंटू 5, बेसिकली बेस 10 तो है ही, 2 इंटू 5 10 हो गया। लॉग बेस a की वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो गया। तो बेसिकली वी हैव हियर द j इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये j बचा, राइट, j। ये तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये बेसिकली है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन टू n तक, बेसिकली सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात हो रही है। तो ये n प्लस 1/2 हो गया, राइट। सो p प्लस क्यू जो है, p प्लस क्यू जो है दैट इज व्हाट n प्लस 1/2, ये हमारा रिजल्ट आ गया p प्लस क्यू। और क्या बोला गया है, p प्लस क्यू जो है ना, p प्लस क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 66। तो n कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बेसिकली n की वैल्यू फाइंड करना है। सो p प्लस क्यू को हम 66 के इक्वल रखते हैं, राइट, दैट वी पुट हियर 66 इक्वल टू व्हाट n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ से हम देखें तो ये कितना हो गया, 132, राइट, इक्वल टू व्हाट n स्क्वायर प्लस n। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, n स्क्वायर प्लस n, राइट, n स्क्वायर प्लस n माइनस 132 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो n स्क्वायर प्लस का ये क्या हो गया 12n माइनस का 11n, राइट, माइनस 132 इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर जो बना वो हमारा क्या बन गया, n प्लस 12 ये हो गया, माइनस का 11 मैं कॉमन ले लूँ तो n प्लस 12 ये हो गया इक्वल टू 0। सो ये हो गया n माइनस 11 और ये n प्लस 12, ओके, इक्वल टू व्हाट 0। तो n की 2 वैल्यू आ रही है यहाँ पे, 11 और माइनस 12। n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो n की वैल्यू 11। अब हमें ये देखना है कि जो n इक्वल टू 11 है दैट लाइज बिटवीन किस वैल्यू के विद इन लाई कर रहा है, राइट, तो 9 टू 12, राइट। सो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, राइट। 11 जो है वो बिटवीन 9 एंड 12 है, ओके। सो एक तो ये हो गया। दूसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, p प्लस क्यू 15 है, तो q माइनस पी निकालने के लिए q माइनस पी। तो q माइनस पी की मैं बात करूँ अगर, q माइनस पी, तो q क्या है हमारा, q अगर हम देखें तो q क्या है, q है हमारा बेसिकली सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके n तक, और ये है कितना है 5 टू द पावर लॉग बेस 10 5 टू द पावर j, ओके, 5 टू द पावर j। तो लॉग बेस 10 और 5 टू द पावर j, और ये कितना है माइनस क्यू पी कितना है j इक्वल टू 1 से लेके n तक, और यहाँ पे लॉग बेस 10 और ये 2 टू द पावर j है, 2 टू द पावर j है, ओके, 2 टू द पावर j। सो यहाँ से जो है सेम तरीके से इस i जो है इस तरफ आ जाए, j इस तरफ आ जाएगा, राइट, लॉग m की पावर n इसमें भी। तो मैं सिग्मा j इक्वल टू 1 से लेके n तक ये और j कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या बच जाएगा लॉग बेस 10 5 माइनस लॉग बेस 10 2, है ना, बेस 10 2। तो ये m बाई एन, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी बेसिकली लॉग m बाई n ये यूज़ हो रहा है। तो मैं इसको अगर लिखूँ तो ये हो गया हमारा क्या, j इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये हो गया j, और यहाँ पे ये वाला रिजल्ट क्या हो गया लॉग बेस 10 और ये 5/2, ओके। और ये रिजल्ट जो है सिग्मा j बेसिकली अगर देखें, अगर हम इसको हम लिख भी लें n प्लस 1/2, ओके, राइट, n प्लस 1/2 ये हो गया, और लॉग बेस 10 और ये हो गया 2.5। अच्छा, ये जो हमारा n प्लस 1/2 है दिस इज बेसिकली p प्लस क्यू, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज इक्वल टू p प्लस क्यू, ये हमारा p प्लस क्यू के बराबर है, और p प्लस क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है 15 दे रखा है। सो वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, है ना, n प्लस 1 इज नथिंग बट जो n प्लस 1/2 है ये हमारा p प्लस क्यू है, ओके, p प्लस क्यू है, एंड दिस रिजल्ट हमें क्या गिवन है 15 गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।
सो मैं यहाँ पे 15 रख देता हूँ, तो 15 लॉग बेस ये क्या हो गया, लॉग बेस 10, राइट, और ये 2.5, तो 15 लॉग बेस 10 2.5, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ऑप्शन डी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंटरलिंक्ड क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, फॉर द फॉलोइंग टू, अगेन 2 क्वेश्चन के लिए दे रखा है रिजल्ट। यहाँ पे क्या गिवन है, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू जो है वो पी के इक्वल है, राइट, दैट इज इक्वल टू पी। सो आई राइट हियर द साइन ए प्लस साइन बी, इसका रिजल्ट क्या है, ये है हमें पी गिवन है। एंड साइन ए कॉस ए, ओके, कॉस ए प्लस कॉस बी जो है वो हमें क्या गिवन है, कॉस ए प्लस कॉस बी जो है दैट इज इक्वल टू क्यू गिवन है। ओके, तो पी बाई क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो डिवाइड कर देता हूँ मैं, साइन ए प्लस कॉस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाई व्हाट, कॉस ए प्लस कॉस बी। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है बेसिकली, साइन ए प्लस साइन बी में फार्मूला लगाऊंगा मैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, राइट, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट, कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हमें फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। और कॉस ए प्लस बी का होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2, राइट, दिस फार्मूला विल अप्लाई हियर, cos a minus b by 2। तो यहाँ से हमारा ये जो रिजल्ट है cos a minus b by 2 ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 इवन कैंसिल हो गया, और साइन बाय cos, तो इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 10a plus b by 2 हो गया ये, है ना, 10a plus b by 2। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो कौन सा ऑप्शन सही है, 10a plus b by 2, राइट, 10a plus b by 2, तो सी ऑप्शन जो है ना दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, साइन ए 10a प्लस बी बाई 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है पी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बोला, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई व्हाट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर तो हमें पता है साइन ए प्लस साइन बी होल, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर। ओके, कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस कॉस बी का होल स्क्वायर। अब सिंपली वही फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ साइन ए प्लस साइन बी का, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए, राइट, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट, ये लिख दिया हमने, इसका होल स्क्वायर माइनस व्हाट, ये हो गया 2 कॉस, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस, आइडेंटिटी अगर मैं अप्लाई करूँ दैट इज साइन ए प्लस बी, अगेन वही सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, है ना, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस क्या हो जाएगा ए माइनस बी बाई 2, राइट, ए माइनस बी बाई 2, और इसका होल स्क्वायर है, राइट, इसका होल स्क्वायर है, एंड देन माइनस व्हाट, माइनस ये इसमें कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, राइट, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू व्हाट, कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट, कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये लगेगा इसका होल स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में भी सेम तरीके से हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, सो दैट इज़ व्हाट, 2 साइन, राइट, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ये आप अप्लाई करोगे, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये हमने क्या, इसका होल स्क्वायर, राइट, होल स्क्वायर। ओके, एंड देन व्हाट वी हैव हियर, फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो है, कॉमन लेने के बाद जो है 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2 जो है, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी बाई 2, नीचे से भी डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ऊपर जो है हमने क्या करना, माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एक तरह से, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, तो वो होता है कॉस 2 थीटा, राइट, तो माइनस बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा, सो व्हाट वी कैन, 2 थीटा का फार्मूला लग जाएगा, सो ये हो गया हमारा क्या, माइनस कॉस ए प्लस बी, ये हो गया हमारा माइनस कॉस ए प्लस बी। अब माइनस कॉस ए प्लस बी, इसमें अगर हम रिजल्ट देखें तो कौन सा रिजल्ट जो है वो इक्वल है, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो पाई माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ए प्लस बी हो जाएगा, तो पाई कॉस पाई माइनस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। सो द क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर देखें तो यहाँ पे हमें P जो है वो गिवन है, राइट, वो क्या गिवन है, कॉसेक यहाँ पे 20 डिग्री दे रखा है, राइट, एंड Q जो है वो क्या दे रखा है, Q जो है वो हमें दे रखा है कॉसेक 70 डिग्री है। तो कॉसेक 70 डिग्री को हम ये भी लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 20, और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक, सो वी कैन राइट दिस एज सेक 20। तो Q जो है हमारा बेसिकली सेक 20 हो गया और P जो है वो कॉसेक 20 हो गया। अब यहाँ पे रिजल्ट जो पहला वाला क्वेश्चन है 7th वन इंटरलिंक्ड में 7th क्वेश्चन जो है उसका क्या बोला गया है, √3P/4 माइनस Q/4 इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए।
तो एक तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे √3/4 ये हो गया, p की वैल्यू जो है वो क्या है cosec 20, तो cosec 20 को हम 1/sin 20 भी लिख सकते हैं, राइट। सो आई राइट द sin 20, ओके। एंड q जो है वो हमारा क्या है sec 20, तो इसको 1/cos 20 लिख लिया हमने, राइट। cos 20 मैंने लिख लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1/2 जो है ना वो कॉमन ले लेता हूँ और sin 20 भी कॉमन ले लेता हूँ। sin 20 cos 20 तो एलसीएम हो जाएगा बेसिकली, ओके। sin 20 एंड cos 20 जो है दैट विल बी द एलसीएम, ओके। सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ क्या कि व्हाट आई कैन डू हियर इज़, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम हो गया हमारा क्या sin 20 और ये cos 20, राइट। sin 20 और cos 20, ओके। cos 20 ये हमारा एलसीएम हो गया। कर सकते हैं यहाँ पे √3/4 है तो मैं इसको √3/2 नोमरेटर वाले पार्ट में और नीचे 2 sin 20 और यहाँ पे 1/4 के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ 1/2 cos 20। अच्छा √3/4 जो है ये साइन में हमारा क्या होता है, साइन में होता है 60 डिग्री, राइट। सो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे sin 60 और एलसीएम लेता हूँ sin 60, ओके। इसके नीचे लिखता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे, राइट। सो √3/2 जो है वो हमारा हो गया क्या sin 60। सो राइट हियर आई एम राइटिंग हियर द sin 60, ओके। sin 60 और इनटू में जब एलसीएम लूँगा मैं तो यहाँ एलसीएम में क्या हो जाएगा 2 sin 20 और cos 20, 2 sin 20 और cos 20 जो है ये हमारा एलसीएम हो गया, ओके। तो यहाँ पे cos 20 जो है ना cos 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरफ जो है 1/2 जो cos में क्या होता है, cos में होता है 60, राइट। तो cos 60 इंटू वट इंटू यहाँ पे हो गया sin 20, ओके sin 20, राइट। अब यहाँ से ये sin a cos b माइनस cos a sin b का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो sin a माइनस b तो 60 माइनस कितना हो गया 20 और नीचे जो है 2 sin a cos a का फार्मूला sin 2a, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, ओके। 2 इंटू 20 तो ये हो गया हमारा sin का 40 और नीचे भी हो गया sin 40, तो ये एक तरह से कैंसिल आउट हो गया तो 1, राइट। सो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 7th वन का, तो उसमें हमारा जो आंसर है इसकी वैल्यू पूछा है क्या होगा, दैट इज सी ऑप्शन, ओके। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे बोला गया p² + q² जो है वो हमें यहाँ पे बोला गया है कि अपॉन में p² q², तो यहाँ पे p² + q² बाय p² q² है, तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। तो p² बाई ये क्या होगा p² q², राइट। अब प्लस में वॉट q² बाय वॉट p² q², तो यहाँ से q² से q² कैंसिल, p² से p² कैंसिल, तो ये हो गया 1/q का होल स्क्वायर और ये क्या होगा 1/p का होल स्क्वायर, ओके। 1/q कितना हमारा, q हमारा क्या है, q है बेसिकली हमारा यहाँ पे sec q जो है, अगर q को देखें तो q इज़ व्हाट cosec sec 20, सो मैं यहाँ पे sec 20 रख देता हूँ, राइट। जो मैंने कन्वर्ट कर रखा वो रख देता हूँ sec 20, तो ये हो गया sec 20, ओके, इसका होल स्क्वायर। और 1/p, तो 1/p क्या है हमारा, p जो है वो cosec 20 है, राइट। cosec 20 वो मैं cosec 20 यहाँ पर रखता हूँ इसका होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 1/sec होता है cos, तो cos स्क्वायर ये 20 हो गया और ये 1/cosec जो होता है साइन होता था, साइन स्क्वायर 20 हो गया और ये बेसिकली आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट। सो 1 के इक्वल आ गया, तो इसमें भी बी आंसर 1 है, बट ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन बी है, ओके। लेट अस कंटिन्यू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हमारा 9th और 10th, राइट। 9th और 10th की बात हो रही है। तो 9th और 10th में यहाँ पे cos जो है ना, cos दे रखा है 2x प्लस क्या दे रखा है 2x + 3y, 2x + 3y इसकी वैल्यू कितना देखा 1/2, राइट। तो और 2x + 3y क्या देखा -π से π, तो यहाँ पे cos जो है पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव होता है किन दो क्वाड्रेंट में, cos जो है cos का रिजल्ट जो होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, राइट। तो यहाँ -π से π के केस में हमें वैल्यू निकालना है। 2x + 3y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पर 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो 60 π/3, राइट, π/3 की वैल्यू होती है, ओके, π/3। और दूसरा रिजल्ट जो है ये क्या हो जाएगा 2x + 3 जो है वो 3y, इसका दूसरा एक रिजल्ट और क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग फोर्थ के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में cos माइनस थीटा जो होता है -θ होता है, तो ये -π/3 भी हो गया, राइट। तो यहाँ से दो रिजल्ट आ गया एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे जो है cos 3x + 2y है, 3x + 2y ये क्या है हमारा √3/2, तो यहाँ पे 3x + 2y का रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/6, एक तो रिजल्ट ये हो जाएगा और 3x + 2y का रिजल्ट है फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो जाएगा -π/6, ओके। तो सो ये रिजल्ट हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि x + y, तो अगर मैं इस रिजल्ट को पहले इन दोनों के साथ ऐड करेंगे, राइट, तो इन दोनों के साथ ऐड करने पे ये कितना हो जाएगा, राइट, 2x + 3y और ये है 3x + 2y, ओके। इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ ये मान लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट और थर्ड को अगर ऐड करूँ, फर्स्ट और थर्ड को, तो 2x + 3y या 3x + 2y, तो ये होगा 5x + 5y,
राइट। इधर में ये हो गया हमारा कितना 60 और 30, सो 90 हो गया, 90 यानी पाई बाई 2 लिख लेता हूँ मैं। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई हो गया कितना पाई बाई 10, राइट। तो पाई बाई 10 एक रिजल्ट तो ये आ गया हमारा। दूसरा मैं इस रिजल्ट को फिर इसके साथ ऐड करता हूँ, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करता हूँ, राइट। फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ को ऐड करें तो यहाँ से भी 5x प्लस 5y, बट इस केस में क्या हो जाएगा पाई बाई 3 है, ये क्या है पाई बाई 3 है, और इधर माइनस पाई बाई 6 है, यानी 960 माइनस 30, सो 30 हो गया, पाई बाई 6 आ गया ये। दिस रिजल्ट इज व्हाट पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना हो गया पाई बाई ये हमारा हो गया 30, राइट, पाई बाई 30। फिर मैं सेकेंड और थर्ड को ऐड करता हूँ, सेकेंड और थर्ड को ऐड करूँगा तो वहाँ से भी 5x प्लस 5y। अब इस केस में क्या है हमारा पाई बाई 6 जो है, पाई बाई 6 जो है माइनस पाई बाई 3 जो है पाई बाई 6 के साथ होगा, तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। सो हियर वी गेट माइनस पाई बाई 6। और यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा तो माइनस पाई बाई 30 हो जाएगा। फिर सेकेंड और फोर्थ को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ से भी 5x प्लस 5y आएगा, बट इस केस में दोनों रिजल्ट नेगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा, राइट। सो x प्लस वाई क्या हो गया माइनस पाई बाई 10 हो गया। तो सारे डिस्टिंक्ट रिजल्ट हैं, राइट, ओके। सो x प्लस वाई का यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है 4 वैल्यू, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक रिजल्ट हमने उस पहले वाले पेज पे इस पे यहाँ फाइंड कर रखा है, राइट, पाई बाई 10। सो टोटल 4 रिजल्ट से, तो ऑप्शन इसका जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन 4 होगा, सी होगा, राइट 4। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का दूसरा पार्ट जो है वो y माइनस एक्स पूछा है। तो y माइनस एक्स में बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट वही लेना है बट सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, है ना, y माइनस एक्स। तो अभी हमारा क्या था 3x प्लस 2x प्लस 3y, है ना, 2x प्लस 3y, ये हमारा क्या है पाई बाई क्या आया था पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 3, राइट, माइनस पाई बाई 3। और फिर क्या आया था, ये आया था हमारा 3x प्लस 2y पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 6, राइट। 3x प्लस 2y जो है वो पाई बाई 6 और ये हमारा माइनस पाई बाई 6। तो y माइनस एक्स कैसे आएगा, तो y माइनस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो y माइनस एक्स, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। y माइनस एक्स में पहले इस वैल्यू को मैं करूँ पाई बाई 3 माइनस वॉट पाई बाई 6, तो यहाँ से एक रिजल्ट मिलेगा। फिर y माइनस एक्स का दूसरा रिजल्ट क्या होगा पाई बाई 3 प्लस हो जाएगा ये, राइट, ये माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, यहाँ से एक रिजल्ट आएगा। y माइनस एक्स अगर मैं इस वैल्यू को अब लेता हूँ माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, यहाँ से एक रिजल्ट आएगा। y माइनस एक्स जो है फिर से मैं इसके साथ माइनस पाई बाई 3 को सब्ट्रैक्ट करूँगा, प्लस हो जाएगा पाई बाई 6, राइट, प्लस का पाई बाई 6। तो यहाँ भी हमें 4 डिस्टिंक्ट रिजल्ट मिल रहा है, तो इस केस में भी ऑप्शन जो है वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सो होप यू विल बी क्लियर विद दिस ऑल सॉल्यूशन। आई विल कम विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस in the next video for NDA September exams 2025. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye. Take care.